क्या भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ अग्रसर हुई है। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। हर नागरिक के कर्तव्य क्या हैं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, और ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बन करके सामने आया है। हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए भी यह बजट आग्रह कर रहा है। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए बजट को सुधार, विकास और वित्तीय अनुशासन का प्रतीक बताया। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट केवल वर्तमान की जरूरतों को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित करने वाला है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11.5 वर्षों में जो विकास यात्रा शुरू हुई है उसका असर अब जमीन पर साफ नजर आ रहा है। योजनाएं अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि धरातल पर उतर चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर आत्मगौरव के साथ देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है और ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। सीएम योगी ने बताया कि इस बजट में उत्तर प्रदेश को 2 बड़े कॉरिडोर मिले हैं जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को नई गति देंगे। उन्होंने कहा, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश इस विजन में अहम भूमिका निभा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को डेटा सेंटर हब बनाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई सेक्टर को लेकर भी बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने बताया कि बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश इस सेक्टर में पहले से ही देश में अग्रणी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के जरिए प्रदेश ने न केवल निर्यात बढ़ाया है बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा किए हैं। ये नया बजट प्रावधान एमएसएमई सेक्टर को और मजबूती देगा। पर्यटन को लेकर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का हर क्षेत्र टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, विंध्याचल धाम और बौद्ध सर्किट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि जहां पहले पर्यटकों की संख्या हजारों या लाखों में होती थी, अब वह करोड़ों तक पहुंच चुकी है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बल मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। आज की जो प्रेस वार्ता है, यह जैसा कि यहाँ पे अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से संजय प्रसाद जी ने आपके सामने बताया है कि यूनियन बजट के बारे में देश की इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है, इस पर मैं इस विशेष प्रेस वार्ता के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले इस विजनरी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है, उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई,
योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इम्पैक्ट होगा। आज उसी का परिणाम है कि 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबर करके आत्मगौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। परिणाम है कि अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ अग्रसर हुई है। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। जब नीति स्पष्ट होती है, नियत साफ होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। पिछले 11 वर्ष में हम सब ने इस बारे में देखा है कि प्रधानमंत्री जी का हर भारतवासी के प्रति सदैव यह आग्रह रहा है कि हमें नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम करना चाहिए। अंत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये बजट उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार रखता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।